हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट में से चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक पढ़ेंगे। यह एक रियल स्टोरी है, एक लड़की की डायरी में से ली गई है। मैंने इस स्टोरी का फुल एनिमेशन बनाया है और हिंदी में एक्सप्लेन किया है so that you can understand the lesson properly. Do like my video, subscribe my channel and press the bell icon, and don't forget to give your valuable comments. Let's start. एने फ्रैंक का पूरा नाम एनलिस मार्ली था। उनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ और उनकी डेथ फरवरी या मार्च 1945 में हुई। एने जर्मनी में पैदा हुई एक जूइश गर्ल थी। उसने यह लेख तब लिखा जब वो अपनी फैमिली और 4 लोगों के साथ एम्स्टर्डम में थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। जब नाइजेरियो ने जर्मनी में सत्ता हासिल किया तो उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया, मगर जब नाइजेरियो का अधिकार नीदरलैंड तक बढ़ गया तो वो सभी उनके जाल में फंस गए। जब जूइश पीपल का विरुद्ध अंकुश बढ़ गया तो उसका परिवार जुलाई 1942 में एन के पिता के ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में छुप गया। 2 साल छुपने के बाद इस समूह को धोखा दे दिया गया और इन्हें यातना शिविर में ले जाया गया, जहां पर बर्जन बेल्सन में टाइफस रोग के कारण एने की डेथ हो गई। उनकी बहन मार्गोट फ्रैंक के आगमन के कुछ ही दिनों के भीतर उसके पिता ऑटो ही समूह में अकेले जीवित बचे और युद्ध के खत्म होने के बाद वो एम्स्टर्डम वापस लौट आए, यह देखने के लिए कि एन की डायरी सुरक्षित भी है या नहीं। इस बात से उसके पिता कन्विंस्ड थे कि उसकी डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड है। उन्होंने इसे अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक के तहत छपवाने के लिए कदम उठाया। एना फ्रैंक को यह डायरी उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई। इसमें 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की प्रमुख घटनाओं का विवरण है। इसे स्पष्ट रूप से वास्तविक डच भाषा से अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया और यह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई और इस डायरी पर आधारित अनेक फिल्मों, टेलीविज़न और सिनेमा के लिए का अनेक कार्यक्रम और यहाँ तक कि एक संगीत कार्यक्रम का भी निर्माण किया गया। इसे एक इंसाइटफुल माइंड एंड मैच्योर माइंड बताते हुए यह डायरी नाइजेरिया के अधिकार के जीवन का सबसे निकट परीक्षण का विवरण है। एन फ्रैंक एक प्रसिद्ध लेखिका है और उसने निजी अत्याचारों से पीड़ित लोगों का वर्णन किया है। डायरी में लिखना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सचमुच एक अजीब अनुभव है। केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना मैं और ना ही अन्य कोई 13 साल की स्कूली छात्रा के विचारों में कोई रुचि लेगा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लिखने का शौक है और इससे बढ़कर मुझे अपने दिल से बहुत सी चीज़ों का बोझ हटाने की ज़रूरत है। कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है। मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों सोचा जब मैं कुछ उदास थी और मैं घर पर अपने चिन्ह को अपने हाथ पे रखकर बैठी थी। मैं बोर हो गई थी और मैं लापरवाह थी और हैरान हो रही थी कि घर में रुकूं या बाहर चली जाऊं। हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है और क्योंकि मैं इसे सख्त जिद वाली कॉपी चाव से डायरी कहा जाता है, उसे किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। हाँ, अगर मुझे कोई सच्चा मित्र मिल गया तो बात और है।
इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इस पर लौट कर आती हूँ, जिसने पहले तो मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया मेरा कोई मित्र नहीं है। मैं इस बात को अधिक स्पष्ट रूप से कहूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरीके से अकेली हो सकती है। और मैं नहीं हूँ। मेरे माता पिता बहुत प्यारे हैं और मेरी बहन 16 साल की है और 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यारी चाचियाँ हैं और एक बहुत अच्छा घर है। नहीं, बाहरी तौर पे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। मैं जब अपने दोस्तों के साथ होती हूँ और वे आनंद उठा रहे होते हैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ कि मैं रोज़ के जीवन की साधारण वस्तुओं के अलावा किसी अन्य विषय में बात नहीं कर पाती। ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के पास आ रहे हैं और यही मेरी समस्या है। शायद ये मेरा ही कसूर है कि हम एक दूसरे को दिल की बात नहीं बता पाते। जो भी हो, मामला ऐसा ही है और दुर्भाग्य से इसके बदलने के आसार भी नहीं हैं। इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। इस चीर प्रतिशत दोस्त की छवि को अपनी डायरी में इस प्रकार मैं लिखना नहीं चाहती जैसे अधिकतर लोग करते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी दोस्त बन जाए और मैं अपनी इस दोस्त का नाम किट्टी रखूँगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस स्टोरी के 3 पार्ट्स बनाए हैं। दिस वॉज पार्ट 1, द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। बाकी की 2 पार्ट्स में मैंने आगे की कहानी बताई है, जिसमें एना फ्रैंक की कहानी का एक मज़ेदार किस्सा है। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको स्टोरी पूरी क्लियर हो जाएगी और डेफिनेटली आपको मज़ा भी आएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, share and comment on this video and also subscribe my channel. Click on the bell icon to get all the notification regarding my videos. Thanks for watching.